तो खबर आजमगढ़ से है, जहां दिव्यांग संत देव चौहान जो कि AIIMS दिल्ली में कार्यरत हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। संत देव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के मऊ जनपद के रहने वाले हैं। दिव्यांगता ने इनके हौसले को और बुलंद कर दिया। संत देव जी एम्स दिव्यांग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। जब किसी को गंभीर बीमारी होती है तो वो दिल्ली स्थित एम्स में इलाज कराने के लिए सोच नहीं सकता, क्योंकि एम्स में बहुत लंबी प्रतीक्षा रहती है और इतने बड़े अस्पताल को समझना भी काफ़ी टेढ़ा है। लेकिन जो व्यक्ति संत प्रसाद चौहान के संपर्क में आता है, उसकी मदद तन मन और धन से, तीनों से की जाती है। कोविड काल में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलाज एक संघर्षपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। उस समय संत प्रसाद ने न केवल लोगों को इलाज में मदद की, बल्कि अपने वेतन में से धन देकर लोगों को आर्थिक मदद भी की। इनके इस कार्य से समाज को एक बड़ा संदेश मिलता है कि सेवा करने में दिव्यांगना अवरुद्ध नहीं बन सकती। क्या कुछ कहें मीडिया से बातचीत करते हुए संत देव चौहान और राजेश कुमार चौहान ने, आप सुनिए। संत देव चौहान ग्राम बहादुरपुर पोस्ट दोरीघाट जिला मऊ का रहने वाला हूँ। इसमें वर्तमान में मैं एम्स नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज माननीय सतवंत चौहान जी का श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे उनके जीवन पे? जी, 80 के दशक में स्वर्गीय माननीय सतवंत चौहान जी ने हमारे चौहान समाज के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए जो 80 के दशक में काम उन्होंने किया था, आज उस समय जो है जो हमारे समाज की थोड़ी दुर्दशा थी, चाहे वह थाना हो, पुलिस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, उसके मामले में हम बहुत कमज़ोर थे। माननीय जी सतवंत चौहान जी आजमगढ़ के बलिरामपुर गांव से पैदा होकर के अपनी युवा अवस्था में ही समाज के बारे में चिंतन और मंथन करने लगे। यह समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे आज समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस तरह समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया और समाज ही उनको नहीं पहचाना, तो किस तरह से लोग अब जहाँ तक समाज की बात रही, आज आप देख रहे हैं पूरे पूर्वांचल से मानिंद लोग जो समाज के एक वैद्य का काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे काम कर रहे हैं, उनसे सीखा है। जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो जब माननीय सतवंत चौहान जी उधर जाते थे तो कहते थे, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा साहब अभी तो मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पैर से दिव्यांग हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी कुंजी है वह शिक्षा की कुंजी है, आप पढ़ाई करो। तो इस तरह के काम माननीय जी ने किया। हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके आज एम्स दिल्ली में कर्मचारियों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में जो अलग जगाने का काम किया, लोग समझ रहे हैं। यह बात सही है कि धीरे समझ रहे हैं। और आप देखिए अपार भीड़ जो मुख्य लोग पूरे पूर्वांचल से आए हुए हैं, जो उनके बताए हुए रास्तों पे चौहान को आगे ले जाने का काम करेंगे। यह आज हम प्रतिज्ञा और शपथ लेने का काम करेंगे। चौहान समाज की क्या अपील करना चाहते हैं? चिंता थी, जब मैं वहाँ देखता था, साइकिल से चलता था, वहाँ पे लोग पूर्वांचल के जाते थे तो उनके प्रोनाउंस से पता लग जाता था कि लग रहा है आजमगढ़ मऊ बलिया के लोग हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों न हमको, जिस मिट्टी से जन्म लेकर के मैं एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ मैं आज कार्यरत हूँ, जहाँ मरीजों के लिए लंबी लंबी डेटें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, इसलिए मैं मऊ का रहने वाला हूँ। पूरे मऊ में 750 गाँव में प्रधान, BDC सबको पत्र लिख करके यह अवगत कराया कि आपके गांव में कोई बीमार हो तो वह दिल्ली भेजो। इसलिए तब से निरंतर तौर से लोग हमसे कंसल्ट करके लाभ ले रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले तो कर ही रहा हूँ। अभी करीब हमने अपने पूर्वांचल के चौहान समाज में ज़्यादातर करीब 300 लोगों की नियुक्ति किया। वो भी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सरकार से भी मैं डिमांड करना चाहूँ, कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमने आग्रह किया है कि पूर्वांचल में एम्स की तर्ज पे हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि वह गरीब आदमी जो कैंसर हो जाता है, TB से पीड़ित है, जो अपने औरत का गहना गुड़िया खेत बाड़ी बिखे रख करके आता है इलाज कराने, और यहाँ पे रुकने की दिक्कत होती है। अभी हाल ही में गोरखपुर में एक हॉस्पिटल खुला है एम्स, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। एक दर्दनाक आपको बात और बताना चाहता हूँ, हमारे ज़िले में कोई भी चौहान, हमारे ज़िले